कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना तौर पर कुत्ता मार मुहिम के लिए बनाई जहरीली मिठाई खाने से बच्चा जहां बहक, खातून और दीगर 3 बच्चों की हालत खतरे से बाहर। जिला अस्पताल में तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि KMC मुलाजिम ने जहरीली मिठाई मोटरसाइकिल पर रखी थी, बच्चों ने निकाल कर खा ली। KMC मुलाजिम की तलाश जारी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का नोटिस। जहां बहक बच्चे के वालिद का कहना है कि किस बच्चे ने मोटरसाइकिल से मिठाई उठाई पता नहीं चल सका। लाड़काना के गोट वडा महर में छापे के दौरान पुलिस मुकाबला। मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अहलकार शहीद, पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 मुल्जिम हलाक। SSP के मुताबिक छापा जराइम पेश अफराद की गिरफ्तारी के लिए मारा गया था। रावलपिंडी के थाना पीर वधाई के हुदूद में CDA चौक पर फायरिंग, 1 पुलिस अहलकार जान बहक और 2 जख्मी। IG पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब, मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से चोकोपुरा तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक, मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद है। ड्राइवर्स को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। The recommendations were more about procedure and process, and the Secretary reviewed them, has accepted them, and again, most of them are of a classified nature, so we won't be talking about the specifics. But there was no overt recommendation made by either specific to accountability. पेंटागन ने कहा है कि काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले पर किसी अमरीकी फौजी या अहदेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी ने कहा कि वज़ीर दिफा को काबुल ड्रोन हमले से मुतालिक रिपोर्ट मिली जिसमें एहतसाब की तजवीज़ नहीं थी। अमरीकी हुकाम की जानिब से पहले कहा गया था कि ड्रोन हमला शिद्दत पसंदों का गढ़ समझकर किया गया था। इब्तदाई रिपोर्ट के बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने माफ़ी भी मांगी थी। 29 अगस्त को अमरीकी ड्रोन हमले में 7 बच्चों समेत 10 मासूम शहरी मारे गए थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी मुजरिम को ऊपर आने से रोकती है। जमहूरियत वहाँ मुस्तहकम होती है जहाँ कानून की हुक्मरानी हो। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अफ़गानिस्तान की जंग में अमरीका का साथ देने पर सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया और सारा नज़ला भी पाकिस्तान पर गिरा। गलतियाँ अमरीका ने की, कुर्बानी का बकरा पाकिस्तान को बनाया गया। कुर्बानियों का क्रेडिट देने के बजाय मगरबी मीडिया ने उल्टा पाकिस्तान को डबल गेम खेलने के इल्ज़ाम में बदनाम किया। शर्म का मकाम था कि हम साथ भी दे रहे हैं और इत्तेहादी हम पर बमबारी भी कर रहा था। जब मरियम नवाज बैठता है, औरत की हुक्मरानी हराम है, औरत के लिए गैर मर्द महरम है। जब साथ बैठा होता है तो खुशी से बातें ऐसे होती है और जब अपने लोगों में आता है तो फिर कैसा मुंह बनाया होता है। आप मौलाना को माल दें, इसकी गाड़ी में डीजल डालें। आपने इस्लामाबाद धरना करना है, आपने कराची धरना करना है। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की मौलाना फजल रहमान पर तनकीद। टांग में जलसे से खिताब में कहा कि जितनी बड़ी चोरी करनी हो, जहां धरना देना हो, मौलाना फजल रहमान को माल दें और भेज दें। लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारू की वालिदा राहत महमूद का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म से जब मुलाकात हुई तो उन्हें उस केस का इल्म नहीं था, ताहम उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस हवाले से जो कुछ हो सका वो करेंगे और फिर उन्होंने फ़ोन करना शुरू कर दिया। वो बहुत मोहब्बत और मेहरबानी के साथ पेश आए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की माली मुआवरत नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ उनका बेटा चाहिए। लापता अफराद की केस में चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदारी लें या उन्हें जिम्मेदार ठहराएं जो उनके ताबे हैं। रियासत खुद जुर्म में शामिल हो तो इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात हो ही नहीं सकती। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी डिपार्टमेंट वाला किसी को जाकर उठा ले। आज तक किसी को ट्रेस नहीं किया जा सका। ये तो सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है।
सहाफ़ी मुदस्सिर नारू की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। दौरान समाअत कहा कि हमें नहीं मालूम मीडिया आज़ाद है या नहीं, वरना मिसिंग पर्सनस की तस्वीर सफ़ा अव्वल पर हों। अटॉर्नी जनरल साहब आप बताएं अदालत क्या करे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मामला मौजूदा हुकूमत को विरासत में मिला। मुदस्सिर नारू ने तनकीद के अलावा ऐसा कुछ नहीं किया कि लापता कर दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत कह सकती है शहरी जिस दौर में लापता हुए उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़राए आज़म के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें, एक हॉल ऑफ शेम बनाकर तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर वहाँ लगा दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर क्यों लगाई जाएं। मज़ीद समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। जब से मैं पैदा हुआ हूं ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं। हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। अब लिसानियत खेलेंगे, अब एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। सिंध में बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। सिंध बल्दियाती कानून को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जब से वो पैदा हुए हैं कराची में दहशत गर्दों का राज रहा है। आप लिसानियत की सियासत करेंगे तो अवाम आपको रद्द करेंगे। पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाने वाले पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने वाले कौन होते हैं। हम पाकिस्तान जिंदाबाद और आप पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। इनको पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे हुई। बिलावल ने दावा किया कि अगले इलेक्शन में ना बल्ला चलेगा ना पतंग, सिर्फ तीर चलेगा। जिसने हमारी जमात में पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाया हमने उसे बाहर निकाल दिया। वज़ीर आला सिंध बताएं उनके मुतनाज़ बयान के पीछे क्या है। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि बिलावल बहुत जल्दी बौखलाहट का शिकार हो गए। बिलावल के अंदर की नफरत और बुग़्ज़ सामने आ गया। बोले सिंध के वज़ीर आला ने अक़लियत और अक्सरियत का ताना दिया। आप जुल्म और नाइंसाफ़ी को छुपाने के लिए सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। नफरतों के बीज आपके बड़ों ने बोए थे। देही और शहरी की तफरीक बिलावल के नाना ने पैदा की थी। पाकिस्तान का आइन मुकम्मल नहीं जब तक यूनियन काउंसिल्स को इख्तियारात न मिले। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मरीम नवाज इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं, इसलिए वो वजारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं हो सकती। अमूमन पार्टी लीडर ही वजारत उज़्मा का उम्मीदवार होता है और शहबाज शरीफ ही बतौर पार्टी सरबरा वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। जबकि मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा है कि मरीम नवाज के खिलाफ केस इतना कमज़ोर है कि वो ख़त्म हो जाएगा और मरीम नवाज इलेक्शन लड़ने की अहल होंगी। शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं और इलेक्शन मुहिम वही चलाएंगे। ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि उन्होंने साल से कभी अपना घर खुद नहीं चलाया। इब्तिदा के अंदर ये जहांगीर तरीन वाले लोग 30 लाख रुपया माहवार वहाँ दिया करते थे। फिर ये हुआ कि जी ये 30 लाख के अंदर नहीं चलेगा, 50 लाख रुपया माहवार वहाँ देना शुरू किया। ये पैसे जो मैंने जिसका तर्ज किया ये तो बनीगाला चलाने के लिए आते थे। ये पार्टी फंड की बात नहीं हो रही, वो तो एक अलग ही चीज है। जिसके जूते के लेस भी अपने नहीं हैं वो अपने आप को ईमानदार कैसे कह सकता है। तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद ने कहा है कि इमरान खान का बनी गाला का घर चलाने के लिए जहांगीर तरीन जैसे लोग 30 लाख रुपए माहाना दिया करते थे। बाद में ये रकम 50 लाख रुपए माहाना कर दी गई। ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। जिस आदमी के जूते के तस्मे भी उसके अपने पैसों के ना हो उसे दयानतदार कैसे कहा जा सकता है। गैस की इतनी किल्लत है कि जनाब ना हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, ना बच्चे नहा सकते हैं पानी गर्म करके, ना चाय पी सकते हैं।
और ना खाना बन सकता है। हम 24 घंटे गैस के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। गैस सुबह 6 बजे चली जाती है, सुबह नाश्ता भी नहीं करते बच्चे, ईमान से ऐसे बिलकते हैं नाश्ते के लिए। यकीन करें, लकड़ियाँ जला रहे, कोयले जला रहे, क्या करें। हम लाडी 6 नंबर से आए हैं, वहाँ पे भी गैस नहीं है, बहुत परेशानी होती है। बच्चे काम करने वाले सब ऐसे चले जाते हैं बगैर नाश्ते के। नहीं दे रहे, झूठ बात है सब। गैस है ही नहीं यहाँ पे। वही ये गरीब आदमी 200-400 रुपए कमा रहे हैं, वही तीन वक्त की रोटी हम लोग बाहर से होटल से मंगा के खा रहे हैं। कम से कम 1 महीने 1.5 महीनों की गैस बिल्कुल गायब है। हमारे तरफ तो बिल्कुल नहीं आते भाई। गैस उस टाइम है जो हम लोग सोच आवे, फिर गैस है इस टाइम नहीं। उधर से सिलेंडर वगैरह बढ़ता है, वो भी सिलेंडर वाले फिर भी लाइन खड़े, वो भी महंगा करता है। हम लोग गरीब तबाह हो गया भाई, गरीब का कमर तोड़ दिया इसने। नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के वक्त दिन में 3 बार गैस की फरहमी का हुकूमती ऐलान सिर्फ ऐलान ही रह गया। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा के शहरियों का कहना है कि दिन में एक दफ़ा भी पूरी तरह गैस दस्तियाब नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू में चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा है कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुकम्मल इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी गई हो। अगर हुकूमत पूरी LNG मंगवा लेती तो ये बहरान ना देखना पड़ता। कराची में एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट दोनों सनतों को गैस नहीं मिल रही। कोयटा की सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी हॉस्टल की तालिबात का पानी और गैस के दम फरहमी के खिलाफ एहतजाज। यूनिवर्सिटी के दाखिली दरवाज़ों पर ताले लगा दिए, अंदरून शहर जाने वाली बसें रोक लीं। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने रात गई यूनिवर्सिटी पहुंचकर 12 घंटे बाद एहतजाज ख़त्म करवाया, मुतालबात के हल की यकीन दहानी कराई। कोहलू में एक शख्स ने 20 दिन की बच्ची को 2 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। मुकदमा दर्ज। बच्ची की वालिदा की दरख्वास्त पर लेविस फोर्स ने कोहलू के इलाके कुनल में कार्रवाई करके बच्ची खरीदने वाले मुलजिम जमान खान और बेटी को फरोख्त करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची मां के हवाले कर दी गई। पाकिस्तान ने पहले T20 में वेस्ट इंडीज़ को 63 रन से हरा दिया। मोहम्मद रिजवान की शानदार इनिंग्स, 52 गेंदों पर 78 रन बनाए। हैदर अली भी 68 रन के साथ नुमाया रहे। आखिर में मोहम्मद नवाज ने 10 गेंदों पर 30 रन बनाकर पाकिस्तान का टोटल 200 रन तक पहुंचा दिया। फिर बॉलर्स ने मेहमान टीम को सिर्फ 137 रन पर चलता किया। मोहम्मद वसीम ने 4, शादाब खान ने 3 शिकार किए। सीरीज़ का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। राना शमीम के बयान हलफी के अशात पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदालत से अवाम का एतमाद उठाने की कोशिश की गई। अदालत पर लोगों का एतमाद ख़त्म करने का सवाल हो तो अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने कहा कि राना शमीम ने उन्हें बयान हलफी शाया करने से भी नहीं रोका। इस कोर्ट के लिए काफ़ी एहतराम है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अंसार अब्बासी से कहा कि आपको बहुत पहले से जानता हूँ, आपकी साख है। ये भी कहा कि अगर कोर्ट के बारे में बदएतमादी फैला दी गई तो क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिन्हें तौहीन अदालत के नोटिस दिए गए वो अपने बयान हलफी जमा करा दें। इस दौरान राना शमीम का असल बयान हलफी भी आ जाएगा। उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई की जाए। अदालत फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर करे। अदालत ने सजा मंजूर करते हुए समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कोर्ट में जो केस है, मैं कुछ नहीं बात करता इस वक्त। सारा कुछ आपने साकब नज़ार से पूछे जाके। राना साहब, जिस बारे में आपने एफिडेविट जो है वो रिकॉर्ड करवाया है, तो वो भी तो एक सब जुडिस मैटर ही था ना। सर, आज अटॉर्नी जनरल ने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की रिक्वेस्ट की है कोर्ट से, आपने इसको अपोज नहीं किया सर? मेरे तो आने से पहले जो कुछ बात हुई मैं तो मौजूद नहीं था। बट उन्होंने रिक्वेस्ट किया कोर्ट को कि आपके ऊपर मुझे नहीं पता, ये नहीं कहा गया। जो बताना था अदालत में बता दिया, अब कोई बयान नहीं दूंगा। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का सहाफ़ियों को जवाब। कहा अदालत में उनकी मौजूदगी में फ़र्द जुर्म से मुतालिक बात नहीं हुई। एक सवाल पर बोले मज़ीद जवाबात के लिए साकिन मिसार से जाकर पूछें। राना शमीम का ओरिजिनल बयान हलफी लंदन से रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हो गया। रजिस्ट्रार ने सरबमोहर लिफाफे को एक और सी लगा दी। लिफाफा सिर्फ चीफ जस्टिस खोल सकते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक और डॉक्टर इंतकाल कर गए। प्रोफेसर डॉक्टर अफजल आलमगीर इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में 2 हफ्तों से ज़ेर इलाज थे। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर कोरोना वायरस इंतकाल कर जाने वाले डॉक्टर्स की तादाद 71 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मरीज की तस्दीक। महकमे सेहत सिंध का मुतासरा खातून के रहायशी इलाके में माइक्रो लॉकडाउन लगाने का फैसला। माइक्रो लॉकडाउन कराची के सोल्जर बाजार और रहीम अपार्टमेंट के अतराफ लगाया जाएगा। लाहौर के हुजूरी बाग का रोशनाई गेट आवाम के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान वॉल्ड सिटी के मुताबिक रोशनाई गेट सुबह 10 से रात 11 बजे तक खुला रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। आर्मी चीफ को सूबे बिलखुसूस कराची में सिक्योरिटी सूरत हाल और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल में सिविल इंतजामिया की मुआवनत से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कराची में अर्बन फ्लडिंग से तहफ़्फ़ुज़ की काविशों और शहरी सहूलियात की मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की कोशिशों से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने क़याम अमन के लिए सिंध रेंजर्स की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ ने सिंध पुलिस के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी में सिंध पुलिस के किरदार को भी सराहा। नवंबर 2020 के मुकाबले में रवां साल की तरसीलात 6% से ज़्यादा रहीं। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर 2021 में सऊदी अरब से $59 करोड़, मुत्तहिदा अरब अमारात से $45 करोड़, बरतानिया से $30 करोड़ और अमरीका से $23 करोड़ पाकिस्तान भेजे गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि 31 मई 2018 को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के आखिरी रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 42,847 पॉइंट्स और $116 का था। आज 3.5 साल बाद स्टॉक मार्केट फिर 42,876 पॉइंट्स पर है, लेकिन $178 का हो गया। नवंबर के महीने में तरसीलात ज़रबी तवक्कुआत से कम होकर $2 अरब 36 करोड़ रहीं। शरह सूद में भी इजाफे का इम्कान है। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तक़रीबात जारी। मरीम नवाज़ ने माई और मेहंदी की तस्वीर शेयर कर दी। कहा यह उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार और खूबसूरत लम्हा है। तक़रीबात में खूबसूरत मलबूसात में मरीम नवाज़ मरकज़ निगाह बनी रहीं। मरीम नवाज़ के हमज़ा शहबाज को स्टेज की जानिब ले जाते हुए भी वीडियो सामने आ गई। मरीम नवाज़ बेटी की मेहंदी लाईं, गाना भी गुनगुनाया। मरीम नवाज़ ने बहू को गजरे पहनाए। हमज़ा शहबाज ने नए शादीशुदा जोड़े को सर पर हाथ रखकर दुआ दी। ओमिक्रॉन वेरिएंट हंगरी और चीन भी पहुंच गया। बरतानिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली हलाकत रिपोर्ट। बरतानिया में ओमिक्रॉन इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन पर अवाम का मुस्बत रद्द-ए-अमल। वैक्सीनेशन के वॉक इन सेंटर्स पर बूस्टर लगवाने वालों का रश लग गया। NHS की वेबसाइट पर बुकिंग करवाने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ओमिक्रॉन इमरजेंसी का ऐलान करते हुए बूस्टर लगवाने की अपील की थी। बरतानिया में क्रिसमस से कबल मज़ीद पाबंदियों के इम्कान को फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 भारतीय पुलिस एहलकार हलाक और 12 जख्मी हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट। अबू धाबी में इस्राएली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दोनों ममालिक का माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने और साफ तवानाई के लिए तरक्याती फ़ंड कायम करने पर इत्तफाक। इस्राएली सफ़ीर का ईरान से मुतालिक किसी भी बातचीत की वजाहत से इनकार। मीटिंग को तारीखी करार दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल और UAE की 2 तरफ़ा तिजारत 2021 में तकरीबन $50 करोड़ तक पहुँच गई।
रूस ने मालियाती तब्दीली और आलमी सलामती से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद का मसवदा नाइजर और आयरलैंड की हिमायत से सलामती काउंसिल में पेश किया गया था। सलामती काउंसिल की 15 में से 12 रुकन रियासतों ने करारदाद की हिमायत की। रूस के अलावा भारत ने भी करारदाद की मुखालफत की। चीन गैर हाजिर रहा। तुर्की की करेंसी लीरा की कदर में पीर को एक ही दिन में 7% की रिकॉर्ड कमी। तुर्की के मरकजी बैंक ने मार्केट में 1.5 से 2 अरब डॉलर फरोख्त किए, जिससे तुर्किश लीरे का जवाल कुछ हद तक रुक गया। इस साल के आगाज़ से अब तक डॉलर के मुकाबले में तुर्किश लीरे की कीमत आधी रह गई है। इस्लामाबाद में गुलकार आतिफ असलम के कॉन्सर्ट में शरीक बाज़ अफराद की खातून से बदतमीज़ी। आतिफ असलम ने खातून को स्टेज पर बुलाकर तसल्ली दी और कॉन्सर्ट अधूरा छोड़कर चले गए। आतिफ असलम की कॉन्सर्ट छोड़कर जाने की वीडियो वायरल। खातून ने सोशल मीडिया पर आतिफ असलम से ख़राब इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई की अपील भी की। और भारतीय मॉडल हरनाज सिंधु ने मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल अपने नाम कर लिया। मुकाबले में 80 ममालिक की हसीनाएं शामिल थीं। मिस यूनिवर्स 2021 मुकाबले की रनर अप मिस पैराग्वे नादिया फरेरा और सेकंड रनर अप में साउथ अफ्रीका लैला मसवाने रहीं। 21 साल पहले अदाकारा लारा दत्ता ने 2000 में और अदाकारा सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम किया था।